हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदित्य मैथ्स पे। मैं आदित्य पुदार से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आई थिंक 6 या 7। तो वो जो भी प्रोसेस हम बताए थे उसको अच्छी तरह से आप लोगों को नोट करके याद रखना है और बार बार उसको ध्यान देते रहना है कि कौन से कैटेगरी का कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोगों के पास अब आएगा वो बिल्कुल मतलब सारा कुछ माइंड से ही सॉल्व करना है तुमको कहीं ना कहीं, क्योंकि तुमको पहले पहचानना होगा क्वेश्चन किस टाइप का है और वहां पे क्या करना पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होगे, आज मैं होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लो एक्सरसाइज 4.2। 7 से 14 नंबर बनाना, अभी बता रहा हूं। उसके बाद मिसेलेनियस का 9 से 15 और 17 नंबर। अब ये 7 से 14 की होती है। रेस्ट क्वेश्चन क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम एक ऑब्जेक्टिव सीट में लास्ट में सॉल्व करेंगे सारे टॉपिक का, अभी 1-2 का कारण नहीं बनाने वाले। उसके बाद 7 से 14 तक में 1 से 7 कहाँ गया, तो 1 से 7 तक जो 1 से 6 तक का जो क्वेश्चन है वो एक कैटेगरी का है। अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो उसमें तुम थोड़ा सा ना अच्छे से इन्वॉल्व हो पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वो एक दूसरे टाइप का है। ये बिल्कुल ये सब चीज जो है वहां मदद करेगा, लेकिन वो चीज यहाँ मदद नहीं करेगा, इसीलिए उसको पहले बाद में रख दिए, पहले ही सबको लिए। तो अभी जितना बोल रहे हैं उतना क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तुम लोग देखे थे, तो निश्चिंत रहना, जितना होमवर्क दे रहे हैं ना उतना ही सॉल्व करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। आज हम एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन लेते हैं 7 to 14 तक में और दिखाते हैं कि क्वेश्चन होता किस टाइप का है। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखना, मेरे पास भी एनसीईआरटी बुक नहीं है तो पीडीएफ से डाउनलोड कर लिया हूं। पेज में लिखना पहले 7 नंबर, प्रूव दैट -a² ab ac ab -b² bc ca bc -c² इक्वल 4a² b² c²। यही क्वेश्चन है और हम लोगों को प्रूव करना है आज। तो इसको हम मिटाते हैं अब। तो अगर हम लोग को ये प्रूव करना है तो बिल्कुल हम लोग एलएचएस से ही चलेंगे, लेकिन अब जैसे कि तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो और 10 सेकेंड के लिए पॉज कर दो वीडियो को, खुद से सोचो क्या होगा यहाँ पे, क्या कोई ट्रिक कोई फार्मूला नहीं आएगा दिमाग में। तो हम जो कल एक एक लेवल से बताए थे वहां से स्टार्ट करो। क्या 2 जीरो दिख रहा है? नहीं सर। क्या 1 जीरो दिख रहा है? नहीं सर। क्या सेम दिख रहा है? नहीं सर। सेम अब बनाना होगा, सेम बनाना होगा। तो अगर सेम बनाएंगे तो उससे पहले एक चीज देखो कि हम लोगों के पास यहाँ पे फर्स्ट रो में ए कॉमन दिख रहा है सबको। सेकेंड रो में बी कॉमन दिख रहा है और थर्ड रो में सी दिख रहा है, या कॉलम पे भी दिख रहा है, इस पे भी ए कॉमन, इस पे भी बी, इस पे भी सी। तो कहीं से लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज R1 से ए ले लेते हैं, R2 से बी ले लेते हैं, R3 से सी ले लेते हैं। तो लिखना टेकिंग कॉमन ए कोमा बी एंड सी फ्रॉम R1 कोमा R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन ले रहे हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का जो क्वेश्चन होगा A बाहर, B बाहर, C बाहर, क्योंकि कॉमन ले लिए ना। तो अगर इससे A कॉमन लोगे तो -A, यहाँ B, यहाँ C, इससे B कॉमन लिए हो A -B C,
इससे नीचे से सी कॉमन लिए हो तो ए बी माइनस सी। फर्स्ट रो से ए कॉमन लिए थे, सेकेंड रो से बी, थर्ड रो से सी। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिखा, जैसे ही तुम कॉमन लिए अब तुमको कुछ सेम वाला फीलिंग आ रहा होगा, यस सर हमको सेम दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक काम कर लो, फिर कॉमन हमको दिख रहा है क्या, C1 में A, C2 में B, C3 में C, दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है। तो लिखो फिर टेकिंग कॉमन A, B and C from C1, C2 and C3 respectively। रिस्पेक्टिवली लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर तुम ए कॉमन लिए C1 से, B C2 से, C C3 से, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखे तो इसका मतलब समझ लिया जाएगा ए बी सी, तुम C1 से भी ABC लिए हो, C2 से भी ABC लिए हो, ऐसा नहीं हुआ है। C1 से A हुआ है, C2 से B हुआ है। तो अगर ऐसा करोगे, इससे A कॉमन लोगे तो A गुना A स्क्वायर, इससे B कॉमन लोगे B गुना B स्क्वायर, इससे C कॉमन लोगे C गुना C स्क्वायर, बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब तो क्या कहा जाए इस सवाल के पास, इसको एक देसी लैंग्वेज में कहो, सवाल जो है अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि कुछ अब इसके पास बचा ही नहीं। तो अब बचा ही नहीं तो अब हम 2 0 तो आसानी से ला ही सकते हैं। तो सर अगर हम C1 पे C2 को जोड़ दें तो क्या डबल 0 आएगा, जरा देख के बताओ। 1 -1 0, -1 + 1 0, 1 1 2, 2 को 0 तो मिल गया ना, काम खत्म। तो यानी C1 पे किसको जोड़ दें, C2 पे, नो डाउट। R1 पे R2 जोड़ोगे तब भी होगा, R3 पे R2 जोड़ोगे तब भी होगा। यहाँ ऑफर है, बहुत सारा ऑफर है, किसी से बना लो। तो अगर C1 पे काम करे, C1 + C2 तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो है ही। 1 - 1 0, -1 + 1 0, 1 + 1 2। लेकिन C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 1 1, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 -1। अब किससे एक्सपेंड करना है बच्चों, 0 से नहीं, किससे एक्सपेंड करोगे, 2 से। तो हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो है ही, 2 से एक्सपेंड करेंगे तो 2 का रो बंद, 2 का कॉलम बंद, लेकिन 2 तो लोगे ना। तो 1 × 1 1 और माइनस प्लस 1 × 1 1, 1 + 1 11 नहीं 2, 2 दूना 4, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तुमको जो कल पढ़ाए थे उस बेसिक चीज को ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में हम कहीं प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। इक्का दुक्का तो होगा, अब 50 क्वेश्चंस बनाओगे, एगो तो तुमको प्रॉब्लम करेगा, अगर नहीं किया तो फिर डिटरमिनेंट में दम कहाँ है, समझ रहे हो। तो लेकिन हाँ 49% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन में मेरा ट्रिक हेल्प करेगा, जैसा कि तुम देख लिए यहाँ पे। तो चलो अब जरा हम और आगे लेकर के निकलते हैं। अब किसी के दिमाग में अगर एक चीज आ रहा होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं एक्सपेंड कर देते, शुरू में आ जाता, ऐसा सोचना भी नहीं, चाह के भी नहीं सोचना, सपना भी मत देखना, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत भयंकर होगा। एक बार करके देख लेना तो पता चल जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना। अभी से जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे बिना प्रॉपर्टी का हम नहीं बनाएंगे, शायद ही इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जो छोटा वाला क्वेश्चन बीच में घुसा देगा तो डायरेक्ट ही बना देंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब लिखना एक 11 को थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं, 11 का 1 नंबर। प्रूव दैट A - B - C 2A 2A
2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब a माइनस बी माइनस सी है, 2a है, 2a है। कुछ स्टूडेंट्स करने क्या लगता है यहाँ पे कि सर इस सी को लिखने के बजाय उधर घसका देगा। थोड़ा सा गैप याद रखना, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड है, थर्ड है, इसमें उल्टा पुल्टा अपना कुछ माथा नहीं लगाना। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर प्रॉपर्टी 6 में पढ़ाए थे कि 1 या 5 में कि एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। कर ले क्या सर? नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 या 9 डिटर्मिनेंट। ये क्या 9 डिटर्मिनेंट का सवाल है? ऐसा गलती नहीं करना। वो भी कब करना है बताएंगे, निश्चिंत रहो। एक अभी शुरुआत ही तो हुआ है सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या देखो यहाँ पे, क्या डबल जीरो दिखा? नो सर। सिंगल जीरो दिखा? नो सर। क्या ट्रिपल 1 दिखा? नो सर। सेम दिखा? नो सर। हम जान करके आज वो क्वेश्चंस लाए जो सेम ना हो जल्दी, तो तुमको यहाँ पे सेम बनाना होगा। तो कल याद करो, बताए थे कि अगर सेम नहीं हो तो एक बार सारे रोज को जोड़ करके देख लो या सारे कॉलम्स को जोड़ करके देख लो। बट ये काम रियलिटी में करना नहीं, मन में सोच के देखना, क्योंकि सारे को जोड़ दिए सेम भी नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए सारे को जोड़ना है तो मतलब सेम होना चाहिए। तो अगर हम सारे को जोड़ रहे हैं तो जरा यहाँ नजर रखना, जोड़ोगे जैसे तो 2b माइनस बी बी होगा तो a प्लस बी हो गया, 2c माइनस सी सी यानी a प्लस बी प्लस सी हुआ, क्योंकि जोड़ोगे ना सबको। फिर आ जाओ, 2a माइनस ए होगा और प्लस बी होगा, 2c माइनस सी होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी होगा। अब तुम लोग को दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ भी जोड़ रहे हैं आप, उधर भी कहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, कल बताए थे जब जोड़ रहे होते हो तो उसका ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। 3 4 5 जोड़ो, 5 4 3 जोड़ो, 4 5 3 जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? पहुंचोगे तुम 12 पे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मतलब फालतू का बातें मत सोचो। और यहाँ जोड़ोगे तो 2a माइनस ए 2b माइनस बी प्लस सी। जोड़ने का मतलब है सारा एक जगह चले जाएगा, हो गया। तो यस, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। जब सेम बन जाएगा तो चेहरे पे बोले थे मुस्कान लाना है, तो अब मुस्कान लाओ पहले चेहरे पे कि सवाल अब बन गया, क्योंकि अभी सवाल में कुछ बचा ही नहीं, सेम आ गया, क्वेश्चन खत्म। तो अगर सेम लाना है तो आज हमको R1 पे R2 को जोड़ना होगा और R3 को भी जोड़ना होगा। अगर जोड़ेंगे तो A है 2b जाएगा तो 2b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, 2c माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ यहाँ, ये टोटल वहां जाएगा तो माइनस ए वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस ए प्लस बी ऊपर जाएगा प्लस बी, 2c वहां जाएगा, ये भी वहां रहेगा तो 2c माइनस सी प्लस सी। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ 2a माइनस ए होगा, 2b माइनस बी होगा और प्लस में c होगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कुछ बता दे, एक स्टेप कर देते हैं। देखो अगर ये तीनों को जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, बोलो क्या होगा? 2a माइनस ए होगा, 2b माइनस बी होगा प्लस c। यही चीज करना है। तो ये तुमको वहां क्या, ऐसा नहीं कि सर एक स्टेप में हम ये भी लिख लें क्या, ऐसा गलती नहीं करना। फिर जोड़ घटा के चक्कर में तो डिटर्मिनेंट कब बनेगा, तो ऐसा नहीं करना, ये मन में होना चाहिए। कहोगे सर दिक्कत हो रहा है, तो भाई जोड़ घटा में दिक्कत हो रहा है, तुम ही बताओ, 12th का स्टूडेंट्स हो। अब सेम बना तो हम बोल नहीं दिए कि सवाल तुम्हारा खत्म, दम तोड़ देगा, तो समझो सवाल दम तोड़ चुका, क्योंकि सेम मिल गया। तो अब सेम मिल गया तो बोलो क्या फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला जा सकता है या नहीं? तो कहोगे यस सर। तो कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग
कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, क्योंकि सिर्फ R1 में कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, और कहीं कुछ नहीं है कॉमन, ठीक से देख लो। तो अगर ऐसा लिए कॉमन a प्लस बी प्लस सी, तो बचेगा 1 1 1, 2b 2c माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। समझ में आ रही है बेटा? तो यहां तक हम लोग कर सकते हैं। क्या अब सेम दिखा 1 1 1, और जब 1 1 1 दिखा तो हम लोग के हाथ में है कि डबल जीरो तो ले ही आ सकते हैं, और डबल जीरो आया तो सवाल तो दम तोड़ ही देगा। तो क्यों डबल जीरो के चपेट में हो? सोचो कि सेम मिल जाए, 3 लगातार नंबर अगर सेम मिल गया तभी चेहरे पे मुस्कान ले आओ कि क्वेश्चन साहब हमारे हाथ में आ चुका है, तब मेरा ट्रिक स्टार्ट हो जाता है काम करना। और सेम तो लाना है, बस सेम तक पहुंच जाओ ना, सवाल खत्म। अब बताओ 1 1 है तो डबल जीरो आ जाएगा, C1 में C2 घटा लेंगे 1 1 0, C2 में C3 घटा लेंगे 1 माइनस 1 0, तो C1 पे काम करेंगे C1 माइनस C2, और C2 पे काम करेंगे C2 माइनस C3। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 0। अब फिर यहाँ पे तुम लोग समय वेस्ट नहीं करना, इसमें इसको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका साइन चेंज हो जाएगा? तो बोलना साइन चेंज होगा तो माइनस ए क्या हो जाएगा? प्लस ए। बी है माइनस बी होगा तो 2b माइनस बी क्या होगा? प्लस बी, और माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस सी। करके देख लेना जैसा भी रफ में कर दिए थे, इसमें इसको घटा के देख लो ये आ जाएगा। फिर 2c माइनस 2c तो 0, वाह एक 0 यहां भी आ गया। 1 माइनस 1 0। अब ध्यान देना b माइनस 2b माइनस बी, तो पहले माइनस ए लिख देते हैं, फिर माइनस बी हुआ, और फिर माइनस सी तो अपने जगह पे है। फिर बोलना माइनस ए, घटाओगे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस ए, फिर बोलो प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, 2c माइनस सी प्लस सी, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्टेप फिर दिखाते तुम लोग को कैसे। जैसे 2c है, घटा रहे हो इसको, तो माइनस सी प्लस ए प्लस बी करोगे ना, तो a प्लस बी 2c माइनस सी, क्या वही तो लिखे हैं यहाँ पे? कहाँ पे लिखे थे भाई? तो ये चीज ध्यान रखो, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है, ये छोटा सा कैलकुलेशन है। अब मन में आएगा कि सर डबल जीरो तो आ गया, एक्सपेंड कर लें क्या? बिल्कुल, लेकिन कुछ हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान देना। यहां तक पॉज करके नोट कर लेना। अब तुम एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि डबल जीरो आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज समझो मेरा, अगर डबल जीरो आ जाए तो एक्सपेंड तो हम करने के लिए बोले ही हैं, बट एक बार मन में ही ये सोच के देखना, क्या तुमसे एक्सपेंड हो रहा है? अगर हो रहा है तो कर लो, ये अपना अपना एबिलिटी यानी औकात का बात है, इसको जनरल भाषा में औकात बोल रहे हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, और चल दिया गुना करने, वो तो फंसवे करेगा। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि चूंकि इसमें अलजेब्रा भरा हुआ होगा, तो अलजेब्रा का फार्मूला इसलिए बोले याद करने के लिए। अब किसी को याद नहीं है फार्मूला, चला यहीं पे एक्सपेंड कर देने या रास्ते में एक्सपेंड कर दे, नहीं होगा। फार्मूला याद होगा तो 1-2 स्टेप थोड़ा छोटा बड़ा करके निकल जाओगे, फार्मूला याद नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो देख लो, अगर कर सकते हो तो 0 0 एक्सपेंड इससे करोगे तो इसका रो बंद कॉलम बंद, तो कहोगे सर दिस इंटू दिस होल स्क्वायर सेम है, माइनस दिस इंटू दिस, 0 गुना समथिंग 0, हाँ हो जाएगा, कर लो। a प्लस बी प्लस सी, 1 से एक्सपेंड करोगे तो 1 1 का रो बंद कॉलम बंद, दिस गुना दिस होल स्क्वायर, 0 गुना कुछ भी 0, यहाँ 2 गो है इसका पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 गो है, टोटल क्या हुआ 3 गो।
ये प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट का एक खासियत होता है, वो जो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वो जो अपना आंसर देता है, वो हमेशा फैक्टर के फॉर्म में होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं देगा तुमको, ये एकदम छोटा सा फॉर्म में देगा। समझ रहे हो, डिटर्मिनेंट का ये खासियत है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को क्या डायरेक्ट सॉल्व करने का सोच भी सकते थे और इतना जल्दी क्या वो आंसर ला भी सकते थे? अगर डायरेक्ट बोलते तो इसका फॉर्मूला आ जाता, इसका फॉर्मूला किसको याद है? तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि ऐसा गलती नहीं करना कि हाँ डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर लेंगे, कभी भी सफल नहीं होगे तब ऐसे क्वेश्चंस में, ये बात तय है। तो ये तुम लोग को दूसरा क्वेश्चंस बना के दिखाया। तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, लाइक बटन पहले दबाओ। अभी देख रहे हो वीडियो, 2 मिनट 10 सेकंड के लिए पॉज करो, लाइक करो पहले, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा तुम लोग को अच्छा भी लगेगा, कुछ देर के बाद खराब भी लगेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? चलो क्वेश्चन होगा 8 का 2 नंबर। प्रूव दैट 1 1 1 A B C A Q B Q C Q बराबर A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब कोई अगर स्टूडेंट सोच रहा था कि डायरेक्ट सब खोल देते, जरा एक बार करके देखो, समझ में आ रही है? ऐसा सोचना भी पाप है, बोले थे ना सपना भी नहीं देखना, वो भी खराब है। तो अब अगर हम लोग को ये प्रूव करना है तो डायरेक्ट का तो बात नहीं सोचेंगे, और हम बता देते हैं हमको प्रूफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पॉज करके तुम लोग नोट कर लेना, मिटा रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम कभी भी जल्दी प्रूफ नहीं देखेंगे, वो हो जाएगा और तुमको भी नहीं देखना है, क्योंकि पहले बोले ना आंसर फैक्टर्स के फॉर्म में आता है। क्या होता है? फैक्टर्स के फॉर्म में था तो डिफरेंट आ ही नहीं सकता, जो होगा वही आएगा, भले तुम बीच रास्ते में गलती ना करो कहीं पे। तो अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कहोगे सर 111 सेम सेम, तो हम तो मुस्कुराएंगे सर, बिल्कुल मुस्कुराओ, अब भी मुस्कुराओ, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसमें सजा मिलेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं? चल अब 111 है तो 00 तो ला ही सकते हैं आप, तो यानी C1 पे C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, फिर C2 पे C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0। अब ऐसा नहीं सोचना सर C1 माइनस C2 0, R1 कभी नहीं आएगा, आएगा कोई क्वेश्चन में देख लेना, तो वो भी करना होगा तुमको, ये नहीं हरदम कॉलम में मिलेगा। तो बोलो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, A माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू 1 सी सी क्यू। अब तुरंत सोचोगे चलो 1 से एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हम क्या बोले थे? अपने अपने औकात को देख करके। अगर तुम 1 को एक्सपेंड करते हो तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके उतना बड़ा जो 4 गो टर्म का आंसर था ला सकते हो क्या? 4 गो फैक्टर्स वाला? नहीं, असंभव है। ला सकते हो, हम नहीं कह रहे नहीं ला सकते, बट 2%, तो वैसे काम क्यों करने जाओगे? तो अब कहोगे सर अब क्या करें? थोड़ा रुको, क्या इस जगह टोटल देख लो, कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला भी दिख रहा है? कहोगे यस सर, ए क्यू माइनस बी क्यू तो पढ़े हैं। यस सर, बी क्यू माइनस सी क्यू तो पढ़े हैं। तो आप पढ़े हो तो इसका यूज करो। तो चलो देखते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ऐसा भी नहीं कि 00 आया तो बस सॉल्व करके भाग जाओ, तुमको ऑटोमेटिकली रुकना पड़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जरा इस स्टेप में हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो 0 0 1 a माइनस बी, इसका फॉर्मूला पता ही है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ b माइनस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी।
और इधर 1 CQ बचा। तो इस तरह का डिटर्मिनेंट हम लोग को देखने को मिला। नीचे मिटाते हैं। तो AQ माइनस BQ और BQ माइनस CQ का फॉर्मूला हम लोग लिख चुके। अब चाहोगे कि सर अब कर लें एक्सपेंड? क्या नहीं, कोई बड़का काम तुम नहीं कर दिए, फॉर्मूला लिख दिए। क्या अगर 1 इंटू करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो लाओगे? थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है। अब एक चीज बताना चाह रहे हैं, अगर जीरो है तो तुम लोग से पूछें कि जीरो के इनटू में यानी मल्टीप्लाई में क्या है? कहोगे सर जीरो के मल्टीप्लाई में क्या है? दुनिया का कोई भी नंबर है। तो अगर कहेंगे जीरो के मल्टीप्लाई में 5 है, यस सर। 6 है, यस सर। 10 है, यस सर। A है, यस सर। B, यस सर। A प्लस बी, यस सर। A माइनस बी, यस सर। B माइनस सी, यस सर। B प्लस सी, यस सर। जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू कुछ भी जीरो। तो अब एक बात बताना तुम लोग, क्या अगर पूछे हम कि इस जीरो के पास A माइनस बी है गुना में, तो यस। तो जरा देखो ठीक से, क्या फर्स्ट कॉलम में A माइनस बी कॉमन दिख रहा है? यहां भी A माइनस बी, यहां भी A माइनस बी, और जीरो के पास तो रहबे करता है। क्या इस सेकेंड कॉलम में B माइनस सी कॉमन दिख रहा है? जीरो के पास B माइनस सी रह सकता है ना? यस सर। उधर तो नहीं। तो अब बताओ, फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन ले रहे हैं? A माइनस बी। सेकेंड कॉलम से B माइनस सी। और एक लैंग्वेज लिख लेना, टेकिंग कॉमन A माइनस बी फ्रॉम C1 एंड B माइनस सी फ्रॉम C2। लैंग्वेज लिख लेना, बोल भी दी। तो यहाँ जीरो, A माइनस बी गया 1, यहाँ बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। इसमें से भी जीरो तो जीरो ही रहेगा। B माइनस सी गया 1, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, 1CCQ। कुछ बात समझ में आया? जीरो के पास कुछ भी है, कॉमन लोगे तो जीरो लेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या अब एक्सपेंड कर सकते हो? जरा सोच के देखो। रो बंद, कॉलम बंद, दिस गुना 1 दिस माइनस दिस गुना 1 दिस। अब क्यों नहीं कर सकते? तो यही हम समझाना चाह रहे थे, अपना अपना औकात देखना है। अगर तुम कहते तो हम बिना ये काम किए वहीं एक्सपेंड करके देते, क्योंकि हमको उतना प्रैक्टिस है, तुमको नहीं है, समझ में नहीं आता। लेकिन अब यहाँ तुमको हम समझा भी सकते हैं। हाँ, तुम भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाओ, अगर तुमको वो लगने लगे वहीं एक्सपेंड कर लेना। अब एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन से इतना दूर तो ले जाओगे, एक ही स्टेप में बना के दे दोगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स A माइनस बी, B माइनस सी हो गया। 1 से एक्सपेंड करेंगे, 1 का रो बंद कॉलम बंद, 10 गुना 1 10 माइनस 10 गुना 1 10। बस अब खाली इसको ठीक कर लेंगे, सवाल मेरा खत्म हो जाएगा। मिटा रहे हैं ऊपर। तो अब कोई बड़ा चीज नहीं है। A माइनस बी, B माइनस सी, यहां पे देखा जाए तो B स्क्वायर कैंसिल होगा ना, क्या बचेगा? C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस BC माइनस AB। क्योंकि ये जब घटेगा तो सबका साइन चेंज होगा, तो कटेगा ना सेम साइन वाला। तो B स्क्वायर खत्म, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर BC माइनस AB। अब कहोगे सर एक चीज आप कुछ किए हैं, C स्क्वायर प्लस BC था, उधर का ही लिख दिए BC को। पावर सेम रखा करो। अब कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, अब हर वक्त सब ट्रिक तो ना बताऊंगा ना, कुछ तो खुद सोचो ना। अलजेब्रा में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है या A स्क्वायर माइनस AB का? तुम ही बता दो। तो ये सब चीजें ना, मतलब क्या है, वो दिल से आना चाहिए, ऐसा ना कि किसी बुक में मिलेगा। कल ही जो ट्रिक बताया वो किसी बुक में नहीं है, खोज के देखना। वो खाली कहेगा डबल जीरो ले आओ, सवाल बन जाएगा। अरे भाई आएगा कैसे, वो तो बताओ। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे सेम पावर वाले को इसलिए रखे थे क्योंकि कोई फॉर्मूला लगेगा। क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है? तो फॉर्मूला होता है A माइनस बी A प्लस बी।
प्लस इसमें क्या b कॉमन है, c माइनस a माइनस b, b माइनस c, क्या इसमें c कॉमन है, c माइनस a कॉमन है, c माइनस a कॉमन ले लिए, c माइनस a लिए गया, बचा c प्लस a, प्लस c माइनस a गया, बचा b, तो a माइनस b माइनस c माइनस a, और इसको उल्टा करके a प्लस b प्लस c लिख सकते। यही तुम्हारा आंसर हुआ। तो क्या ये डायरेक्टली सोच सकते थे क्या इतना जल्द? इसको सबको गुना करोगे 4 को a b c जैसा कुछ दिखने लगे, बड़ा सा इतना बड़ा टर्म्स, और इतना बड़ा टर्म्स को फिर ठीक करने ना, ऐसा वो मेरे बस की भी बात नहीं, मैं पहले बोल देता हूँ। बस की बात इसलिए नहीं है कि ऐसा तो ही तुमको रहेगा कि 1 घंटा में करना है, तुमको तो 2 मिनट के अंदर सवाल को ठीक करना है। तो भाई तुम उसको गुना फैक्टराइज करते रह जाओगे, तब तक समय ही खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से स्टूडेंट्स। तो ये हम 4.2 का 3 क्वेश्चंस बनाए। तुमको आज 4.2 का ही क्वेश्चन बनाना है, जो भी दिए थे हम 7 to 14 तक, ठीक है। बट हम एक मिसलेनियस का क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं। मिसलेनियस में आज इन मत करना, आज तुमको सिर्फ 4.2 का बनाना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो जो 7 to 14, अगर कुछ बचेगा तो कल उसको हम सॉल्व करेंगे, और फिर कल हम मिसलेनियस का क्वेश्चंस देखेंगे। कोई हर बनाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इसको करके देखते चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुतों क्वेश्चंस होगा। फिर हम केसी सिन्हा से भी तुम लोगों को क्वेश्चंस देंगे, तो मिटा देते हैं। चलो एक मिसलेनियस का क्वेश्चन, मिसलेनियस यानी मिश्रण, मिला हुआ। लिखना प्रूव दैट, अब सर क्वेश्चन तो बताओ कौन नंबर है। 1 नंबर, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 cos theta 1x is independent of theta। क्वेश्चन समझ लो क्या है। कहता है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू लाइए और जो भी आएगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। थोड़ा पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझ लो। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब बहुत सारे के दिमाग में चलता है सर ऑफ का मतलब का होता है, नहीं, कुछ वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन खास लगता है। अगर इंडिपेंडेंट है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, अगर प्राउड है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। तुम लोग इंग्लिश पढ़ते होगे, बट मेरा मैथ्स क्लास तो भी बता दिया, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी करते चलेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या लगता है, ऑफ ही लगता है। जैसे सीनियर, जूनियर, प्रीफर, सुपीरियर, इंफीरियर, इसके साथ देन नहीं, टू लगता है तुलना करने में। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से कुछ खास है जिसके साथ वही लगेगा। तो इसका मतलब हुआ थीटा से इंडिपेंडेंट यानी थीटा से स्वतंत्र। थीटा से स्वतंत्र का मतलब कुछ बड़ा मत सोचो, इसका वैल्यू निकालो, इसका मान निकालो, उसमें थीटा नहीं दिखना चाहिए, चाहे चश्मा लगा करके क्यों ना देखे, ऐसे भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक। मतलब कोई भी दूरबीन से देख लें, कैमरा से देख लें, थीटा नहीं दिखना चाहिए। क्या अभी दिख रहा है? यस सर, 4 जगह दिस, लेकिन एक्सपेंड करने के बाद एक भी जगह नहीं दिखना चाहिए। जहां नहीं दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक, खत्म। अब बात ये रह जाता है कि सर एक्सपेंड करना है, तो क्या डबल जीरो है? नो सर। सिंगल जीरो? नो सर। ट्रिपल 1? नो सर। सेम, थोड़ा थोड़ा, यहाँ x यहाँ h। क्या यहाँ x यहाँ x से कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। ये यहाँ से उठ के वहां जाएगा नहीं, क्योंकि ये अधिक से अधिक यहाँ आएगा, मतलब डबल जीरो बनने वाला नहीं है। डबल क्या सिंगल बनाना थोड़ा समय लग जाएगा। अब बोले थे ऐसे बात
जब नहीं जीरो बनेगा तो ए बी वाला कॉन्सेप्ट, बी से इसमें गुना, ए से इसमें गुना, याद है कुछ? तो साइन थीटा से अगर इसमें कर ले, एक्स से उसमें कर ले, तब थोड़ा बहुत आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन में भी मत करो, क्योंकि देखो ना, इसका कोई ठिकाना ही नहीं, कहीं एक्स है, कहीं साइन है, कहीं कॉस है। अगर वो कर भी लेते हैं, एक और जीरो तो दे देगा, बिल्कुल यहीं पे जीरो दे देगा, लेकिन आगे नहीं देगा। तो तुम कर सकते हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, बट हम ये दिखलाना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, डायरेक्ट भी एक्सपेंड करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब कुछ बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेगा, प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करेगा, वही डबल जीरो लाने के लिए। तुमको एक्सपेंड करना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ठीक? तो इसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचो स्टूडेंट्स। तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो डायरेक्टली कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। देखो ना, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, याद है ना पुरानी बातें? तो प्लस एक्स, रो बंद कॉलम बंद, एक्स गुना माइनस एक्स स्क्वायर, एक गुना एक ही होता है। फिर माइनस साइन थीटा का रो बंद कॉलम बंद, एक्स गुना माइनस एक्स साइन थीटा, कॉस थीटा गुना एक माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा का रो बंद कॉलम बंद, 1 इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। अब कहो गाड़ी बा इतना बड़ा सर एक्सप्रेशन, इसको क्या करेंगे? थोड़ा देर का इंतजार करो, फिर मजा लो, देख लो, कुछ है नहीं। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स, साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा, माइनस गुना माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा गुना माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स गुना कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखो तो ये कैंसिल होगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, दोनों में कॉमन ढूंढो, दिस और दिस में कॉमन बताओ, एक्स क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, उधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स ले लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं होगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको बताएं 1 होता है। तो अब ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स गुना 1 एक्स खत्म, माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे आके रुक गए, क्या थीटा दिख रहा है? हो गया नहीं सर, देख लो ठीक से, आंख पे विश्वास कर लो, चश्मा पहन के भी देखोगे तो नहीं मिलेगा। तो हो गया मेरा आंसर। सवाल में कह रहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। तो हम उस तरह से पढ़ाते हैं नहीं कि हाँ 4 स्टेप रट ले आगे बता दिए। तुम रियलिटी समझो, ऐसे एक्सप्रेशन का होता है क्या है, उसमें थोड़ा सा रमो, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा चेंज करके देगा तो अब तुम रटते रहोगे तो नहीं होने वाला। तुमको थोड़ा सा अपने माइंड लगा के सॉल्व करना होगा इन सब चीजों को। अभी एक जीरो तो ला रहे थे ना, याद होगा, हम क्यों नहीं रास्ता पकड़े? क्योंकि ठीक है, ये भी रास्ता देख लेते, नहीं होगा तो फिर वो चलेंगे, क्या होगा देख सकते, तुमको बड़ा बन जाता, एक तो अपने हाथ में है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस रास्ता नहीं पकड़ते तो ये रास्ता सीखने को भी तो तुमको नहीं मिलता ना। बात हम ये करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को अगर एक रास्ते से तुरंत हो रहा है तो जरा सोचो दूसरे रास्ते से हो सकता है। इसमें हमसे पूछने की जरूरत या किसी को बताने की जरूरत, वो तुम्हारा फीलिंग आना चाहिए अंदर से कि हाँ कर सकते हैं। अगर कर सकते हो तो एग्जाम में तो तुम्हारा ही फीलिंग काम देने वाला है, किसी का नहीं देने वाला, ठीक? तो थीटा नहीं है तो लिखो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड, मतलब जो थीटा से स्वतंत्र है वही साबित करना था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग 4 क्वेश्चन आज बनाए हैं, 4.2 एक्सरसाइज का 3, मिसलेनियस का 1। तो मिसलेनियस में आज मत जाना, 4.2 में टोटल 7 से 14 8 क्वेश्चन, 7 से 14 ना, यस 8 क्वेश्चन हुआ और 8 क्वेश्चन में हम 3 बना दिए, 5 गो क्वेश्चन से उसको अच्छी तरह से बनाना, ठीक है?
और दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पे तो बिल्कुल बताना ही है, भेज देना, तब कल हम उसको डिस्कस करेंगे और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन आके कर लीजिए, आदित्य मैथ्स, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, सर्च में ये लिखो, आ जाएगा, बस उसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद आज तुम लोग को काम क्या करना है, यही 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट कल जो चीज बताया ना उसको थोड़ा बारीकी से याद रखना है, उसको भूलना नहीं। देखे तुमको कितना मजा आया होगा आज के क्वेश्चंस में, आया हैगा कि नहीं? तो यदि तुम वो याद करोगे तभी होगा। अगर तुमको कल वाला चीज नहीं बताया तो जरा अब सोच के देखो क्या होता। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, कल का जो चीज बताया ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी तुमको कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी क्या मिलेगा ही नहीं, शायद इस खाली तुमको बोलेगा कि ऐसा कर लो, 0 आ जाएगा, काम खत्म, बना लो, लेकिन नहीं, एक रियलिटी दिखाए तुम लोग को, 00, सिंगल 0, 111, सेम, सबको जोड़ना, सबको, ये सब चीज एक सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चले गए थे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज तक का क्लास यहीं तक। आई होप तुम लोग अच्छे से होगे, रहो अच्छे से, ठीक है, बाहर नहीं निकलना है, अच्छे से पढ़ो, लाइक करना जरूर, जो नए हो सब्सक्राइब करो और दूसरे को शेयर भी करो। स्टूडेंट सभी आदमी अपने फेसबुक पे इस लिंक को शेयर कर दिया करो डेली, व्हाट्सएप में तो स्टेटस में लगा दिया करो, जो भी ग्रुप में जुड़े हो, 8-10 ग्रुप होगा तुम्हारे मोबाइल में, उस ग्रुप में डाल दो। ग्रुप रखते हो ना, वो किसमें स्टूडेंट्स है नहीं भी है, भेज दो, हो सकता है किसी के घर में हो, तुमको तो नहीं पता ना, तो उसको तो फायदा हो जाएगा, कम से कम एक बार देख तो लेगा, ठीक है। तो प्लीज आज तुम लोग ये काम करना कि फेसबुक पे अपना लिंक दे देना, नहीं होगा इंस्टाग्राम होगा इंस्टाग्राम पे कर देना, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो, जो भी ग्रुप है सब में डाल दो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास यहीं तक। हाँ बट होमवर्क कितना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन, काम एक्सरसाइज 4.2 का 7 to 14 तक, उसमें कुछ बना दिए, जो है वो बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।